स्पाइडी वाला ले लो। फ्रेंड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैंने लाइट ऑन की किचन की, एज़ यूजुअल जैसे सब करते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं स्टोव को क्लीन करती हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये इंडक्शन होब जो है इलेक्ट्रिक स्टोव, ये किस तरह से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेली यूजेस के लिए। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करना देखेंगे कि 2 मैंने स्प्रे लिए थे, तो मैंने आप लोगों को शो कर दिए कौन कौन से मैंने लिए हैं। इसको अच्छे से जो है ना वो मैंने स्पंज से जो है वो कर लिया था। मैं जो थोड़ा सा पुराना स्पंज हो जाता है ना बर्तन धो धो के, मैं वही वाला यूज़ करती हूँ मोस्टली स्टोव क्लीन करने के लिए। उसके बाद मैं उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ, ठीक है। उसको स्प्रे करने के बाद अच्छे से मैंने उसके ऊपर स्पंज फेरने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट तक मैं अपना और काम करने लगी थी। यहाँ से काउंटर टॉप से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हटा के उसको क्लीन करने में लगी हुई थी। और यू ऑल नो कि काउंटर टॉप जो है वो मेरा बहुत ही स्मॉल है, तो मुझे इसको कुछ ना कुछ हटाना पड़ता है कुछ रखने के लिए। तो मोस्टली मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो स्टोव हमारा तकरीबन क्लीन हो गया था। इसके बटन जो है वो अक्सर जो है वो टच स्क्रीन वाला होता है, मतलब कि टच आपने उसको किया हो तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा पहले वाला वो था, लेकिन अब इस वाले घर में जो है इसके अलग से बटन दिए होते हैं और इसकी सेटिंग्स होती हैं डिफरेंट, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 जो है सेटिंग में दम लगाने के लिए करती हूँ मोस्टली, लेकिन बटन्स को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुझसे इस तरह से हो ही नहीं रहा होता, तो मैं अक्सर जो है वो किचन टॉवल से इनको जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही मैंने जो है वो ये बर्तन वगैरह सेट करना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा इसको सेट करूं, लेकिन अभी गीले थे और कुछ में जो है वो वाटर पड़ा हुआ था। वो वाटर में पहले ड्रेन आउट करती हूँ, उसको खंगाल के वापस रख देती हूँ। तो इस तरह से जैसे ये सारे बर्तन जो है वो ड्राई हो जाते हैं डिश वॉशर से, तो फिर मैं इनको सेट करना स्टार्ट कर देती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो अभी मैंने इसको खोल के रख दिया है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक स्टोव है ना, मतलब कि इसके साइज़ का ही हमने पैन लेना होता है। इसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा आप लोगों ने नहीं लेना। आपने पैन जो भी पैन यूज़ करना है, मतलब ये चाय वाला मेरा बर्तन है जिसमें मैं चाय बनाती हूँ, तो ये इसके ही इक्वल मैं लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको उसके ही साइज़ के हिसाब से जो है ना वो यूज़ करती हूँ, जिस हिसाब से वो मतलब कि स्टोव का साइज़ होता है, ठीक है। और इसको अब मैं 6 पे ऑन करने लगी हूँ और इसकी हीट जो है वो आगे तक आती है जहाँ तक मैंने फिंगर रखी हुई, इससे ज़्यादा इसकी हीट नहीं जाती, ठीक है। तो आप लोगों ने जो खाना वगैरह बनाना होता है उस हिसाब से आप लोगों ने बर्तन जो हैं इसके ख़रीदने होते हैं। जब मैंने यहाँ पर लिया था आइकिया से, मैंने ये सेट लिया था, तो मुझे लग रहा था अभी सिर्फ मैंने अपना किचन काउंटर क्लीन करना शुरू किया। अभी ओवन में बाद में, माइक्रोवेव बाद में क्लीन करूँगी, उसका मैस जो है वो आप लोग इग्नोर करें। अभी 6 पे मैंने ऑन किया है, 6 पे फुल हीट जो है वो इसकी ऑन है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसको 4 पे ऑन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये 4 पे चला जाता है। अब आप देख सकते हैं 4 पे इसकी हीट कितनी कम हो गई है। इसके बाद मैंने अभी इसे 2 पे कर दिया है और 2 पे बिल्कुल ही विजिबल ही नहीं हो रहा है कि वाकई ये स्टोव चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा आपको 4 पे करके दिखाती हूँ। ये इसकी 4 की सेटिंग है और 4 पे जो है वो खाना बनता है, ठीक है ना। जब उसका पानी ड्राई होने लगता है तो मैं 4 पे कर देती हूँ। अक्सर 6 पे जो है वो खाना लगने लग जाता है, ठीक है। 6 में मैं राइस वगैरह जो है वो बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना 1 पे दम लगा लेती हूँ, ठीक है। राइस इस तरह से मैं कुक करती हूँ। और जो आप लोगों को स्टोव पे ये वो रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, मैंने स्टोव को बंद कर दिया है, लेकिन अभी तक की इसकी हीट जो है वो चल रही है। काफ़ी देर तक जो है ये गर्म रहता है, ठीक है। आपने अपना पैन बर्तन जो भी है आपका तवा वगैरह वो इसके ऊपर से हटा लेना है ताकि वो है जलने ना लग जाए ना, ठीक है। जैसे ही आप कुक करेंगे उसके बाद अपना बर्तन जो है वो हटा लिया करें। काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है और यहाँ पर हाथ वगैरह लगाने से या कोई भी चीज़ रखने से अवॉइड करें। अक्सर प्लास्टिक की चीज़ हम बेदहानी में रख देते हैं चूल्हे पे, तो वो जलने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी प्रॉपर जो सेटिंग है स्टोव की। और कुछ भी आपने कुक करना है तो उसके लिए जैसे ही आप एकदम होता है ना ऑनियंस आपके ब्राउन होने लगे हैं बहुत ज़्यादा, आप पानी डालते हैं
तो उसकी जो स्मोक जो है वो पूरे घर में फैल जाती है और हीटिंग सिस्टम हम लोगों का लगा होता है, स्मोक अलार्म वगैरह, तो वो बजने लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा हुड ऑन रखें जब भी आप वाटर डालने लगें इसमें अपने भी किसी भी खाने में, तो आप अपना हुड ऑन कर लिया करें। जैसे उसकी स्मेल और स्मोक ख़त्म हो उसके बाद आप हुड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैनकेक्स बना रही थी मीरब के लिए, तो मीरब ने कहा कि मैंने येलो कलर के खाने हैं। मैंने कहा ओके। अब मैंने पैन जो है ना अपना स्टोव जो है वो ऑन कर लिया हुआ है 6 पे, और जैसे ही ये गर्म हो गया मैंने इसको कर दिया था 2 पे। 2 की सेटिंग पे जो है वो अब मैं ये पैनकेक्स अपने बना रही हूँ ताकि वो अच्छे से अंदर तक भी पक जाए और मैदा जो है वो हमारा कच्चा कच्चा सा बैटर जो है वो ना रहे, ठीक है। अब मैं 2 की सेटिंग पे इसको बना रही हूँ। 2 मैंने इसकी सेटिंग कर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर अब मैंने एक बड़ा चम्मच लिया और एक छोटे वाला चम्मच लिया है, टीस्पून, ठीक है। उससे जो है मैं इसको बेयर शेप दे दूँगी ताकि मीरब जो है वो हैप्पी हो जाए। आप भी अपने किड्स के लिए बना सकते हैं इसी तरह से घर में। अब मैंने कुछ तो बना लिए थे, उसके बाद उसने कहा मामा आई वांट येलो, येलो इज़ माय फेवरेट। मैंने कहा ओके आई विल मेक फॉर यू। तो जो पहले बनाए हैं वो मैंने खा लिए हुए हैं और बाद में जो है ना मैंने इसमें येलो फूड कलर बाय चांस ही मेरे पास था तो मैंने वो इसमें डाल दिया और मीरब के लिए मैंने येलो बना लिए थे बाद में। और आपको मैं ऊपर करके तभी तवा दिखा रही हूँ कि इसका क्या सिचुएशन है। और ये तवा आइलैंड में इजीली मिल जाता है क्रेप मेकर के नाम से, तो यहाँ पर क्रेप्स वगैरह बनते हैं तो उसके नाम से जो है ये मिलता है। और इसके प्राइस जो है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको काफ़ी टाइम हो गया है और इसके प्राइस से 15 यूरो और ये मास्टर शेफ़ का था। ये मैंने पेप्को से लिया है, ठीक है। अक्सर मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि हम पाकिस्तान से लेके आएँ या ना लेके आएँ, तो अगर आप लोगों के पास स्पेस है तो आप ज़रूर लेके आएँ, अपना कुकर भी लेके आएँ और वो भी लेके आएँ। तो इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी थी 4 पे करके ताकि जो है वो थोड़े से अच्छे से जो है हमारे वो ये बन जाएँ, ठीक है। पहले मैंने प्री हीट किया तवा को, उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग 2 पे करके सारा बैटर वगैरह डाल के उसके बाद इसकी थोड़ी सेटिंग जो है वो 4 पे कर दी थी ताकि अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ जाए और अंदर से भी फुली कुक हो जाए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो मैं इसकी चेंज करती रहती हूँ और इसको कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो है वो पैनकेक्स रेडी थे और मीरब को जो है वो मैंने दे दिए थे, उसके येलो वाले थे। वो कह रही थी मामा आप स्ट्रॉबेरी क्यों खा रही हो इसके साथ। मैंने कहा बस मैं खा रही हूँ, मुझे खाने दो। तो वो बैठी हुई थी साथ ही। तो यह आज का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा क्लाउडी था, आज धूप वगैरह नहीं निकल रही थी, तो काफ़ी मज़े का विंडी सा वेदर था। तो हमने सोचा कि आज रन चलते हैं, मीरब के लिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। हमने इसका स्कूल बैग वगैरह लेना था, तो हम लोग फिर अब डन्स आ गए थे। तो डन्स में इतने प्यारे प्यारे क्यूट से बैग थे। तो ये लंच बॉक्स बैग हैं जो कि बिग किड्स के लिए होते हैं, लाइक उनको लंच अलग से पेरेंट्स दे देते हैं बैग बना के, और उनका जो रेगुलर बैग होता है वो अलग से होता है। तो इस वजह से लंच बॉक्स बैग्स जो है वो अलग से दिए जाते हैं इधर। और यहाँ पर जो है वो मीरब देख रही थी यूनिकॉर्न बैग, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो मैंने कहा ये तो आपके साइज़ का नहीं है ना, मतलब कि आपके लिए ये सही नहीं रहेगा। फिर वो कह रही थी मैं ब्लोई वाला लेती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों इस तरह के ये कार्टून्स देख लेती है उसके बाद कहती कि मैंने यही चीज़ें लेनी है। और पर्सनली मुझे ऐसे बैग्स और लंच बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या डॉग्स वाली चीज़ें इंसान देता रहे बच्चों को। तो कोई क्यूट से होते हैं ना चीज़ें, वो फिर भी अच्छी लगती हैं। लाइक इस यहाँ पे स्पाइडी बैग पड़ा हुआ था, मैंने कहा आप वो देख लो, इसका स्पाइडी भी फेवरेट है, ये स्पाइडी कार्टून आजकल देखती है। तो मैंने कहा आप ये ले लो। खैर इसे ये पसंद आ गया था, 12 यूरो का था ये। फिर हमने ले लिया। इसका साइज़ भी अच्छा था, मतलब कि इजीली इसमें लंच बॉक्स और वाटर बॉटल भी आ रही थी, और ना उसमें इनफ स्पेस थी कि अगर होमवर्क टीचर देती हैं जूनियर इन्फेंट्स में मेरा बब जा रही है तो इसे कभी कभी होमवर्क भी मिला करेगा। तो अगर टीचर होमवर्क भी देती हैं तो इसके बैग में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो वो बैग में जो है हम लोगों ने डाल के भी चेक कर लिया था ताकि बाद में मसला ना हो। फिर वह स्पाइडरमैन वाटर बॉटल कह रही थी, मैंने कहा आप ये नहीं लें, ये अच्छी नहीं लग रही इतनी, तो मैं उससे कह रही थी ये वाली ले लो।
तो ख़ैर बच्चे तो कहते हैं कि हम हर चीज़ ले लें और हर तरह की ही ले लें, फिर उनको हैंडल करना थोड़ा-सा टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है समटाइम्स। तो मुझे ये लंच बॉक्स जो है वो पसंद आया था। इसमें अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, इसके मतलब कि पोर्शंस अलग बने हुए थे और एक बॉक्स भी था जिसमें आप इसको कोई भी सॉस वगैरह दे सकते हैं। और छोटी सी वाटर बॉटल भी साथ में ही थी। मैंने कहा वाटर बॉटल में ये जो छोटी वाली वाटर बॉटल है इसमें मैं कभी जूस दे दिया करूँगी इसको, और रेगुलर वाटर बॉटल भी ले लेते हैं जिसमें ये वाटर लेके जाया करेगी, क्योंकि अगर हम रेगुलर वाटर बॉटल में जो है ना जूस भी देना शुरू कर दें तो फिर उसके स्ट्रॉ का कलर ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही फंगस वाला हो जाता है। तो ये मैंने पहले ये चीज़ नोट की हुई है, इस वजह से मैंने अलग से ही एक वाटर बॉटल भी ले ली थी इसकी। तो यहाँ पर मुझे इसकी सॉक्स भी चाहिए थी, वाटर बॉटल भी हमें चाहिए थी, और लंच बॉक्स भी चाहिए था, बैग भी चाहिए था और इसके शूज़ भी चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें डंस पे जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और प्राइस भी इनकी अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइममार्क और बाकी ऑल दैट। तो यहाँ पर मतलब कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं डंस की, लोग कहते हैं कि बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और बैग आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी का बैग वो लग ही रहा है। और यहाँ पे जो है इसने 2 स्पाइडी जो हैं वो उठा लिए हुए थे, कह रही थी मैंने दोनों लेने हैं। मैंने कहा नहीं, हम 1 लेंगे क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। फिर ये अंडरस्टैंड कर लेती है ये बात, मैं इससे कहती हूँ हमके पास मनी नहीं है इसके सामने गरीब होना पड़ता है हमें तो फिर ये अंडरस्टैंड कर लेती है बात को। अभी से हम इसको नहीं समझाएंगे तो वो बच्ची नहीं समझेगी, तो मैं इसे साथ साथ गाइड करती रहती हूँ कि अभी हमने आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं, इसके अलावा जो है अब हमारे पास मनी फिनिश हो गई है, अब मनी और आएगी फिर हम और चीज़ें लेंगे। तो मैं इसके साथ साथ बताती रहती हूँ। फिर खैर ये थोड़ी बड़ी भी हो रही है तो ये अंडरस्टैंड कर लेती है इन चीज़ों को और बात मान लेती है। फिर इसने 1 ही स्पाइडी ले लिया था, कहती है मामा अभी मैं इसके साथ खेलूँ। मैंने कहा अभी आप प्ले कर लें, लेकिन जब हम बिल कराने लगेंगे तब आपको वापस देना होगा। उसने कहा ओके मामा। फिर हमने इसके शूज़ ट्राई किए, इसको खैर ये वाले शूज़ सही आ गए थे, दूसरे तो अच्छे भी नहीं लग रहे थे। और मैंने कहा आगे तो विंटर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिसंबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तब तो ये वाले शूज़ चलने भी नहीं दो, थोड़े से आगे से ओपन से होते हैं जैसे हमारे ज़माने में हम लोग स्कूल टाइम में पहन के जाते थे उस तरह के, तो इसके चलने भी नहीं है। इसे तो ठंड लगनी है ना, एक ही दफ़ा इसके ले लेते हैं और बंद ही ले लेते हैं। साथ ही मैं क्रॉकरी की भी कुछ चीज़ें देख रही थी। असल में मुझे कुछ क्यूट से मग्स चाहिए थे और प्लेट्स चाहिए थी, जो कि मैं सर्च कर रही थी कि मुझे यहाँ डंस पे ही मिल जाएं, लेकिन डंस पे नहीं थे। वो अच्छे वाले थे लेकिन उस तरह के नहीं थे जिस तरह के मुझे चाहिए थे अपने लिए। मुझे क्यूट से मग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस तरह का कोई देख रही थी तो मुझे मिला नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पेप्को या डील्स वगैरह से ले लूँगी, वहाँ से इस तरह के डिफरेंट शेप्स के बने हुए ना मग्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी साथ साथ न्यू बोर्न्स के भी पड़े हुए थे कपड़े, 6 to 9 मंथ्स के भी, और इतने क्यूट और इतने प्यारे से होते हैं ना, इंसान का दिल करता है ले लें, लेकिन किसके लिए लें भाई। अभी तो खैर ये जार में देखने लगी थी, मैंने कहा एक ले लेती हूँ जार मुझे, लेकिन छोटे साइज़ में चाहिए था। मैं कह रही थी एक निम्को के लिए ना जार ले लूँ, एयर टाइट जार ना, क्योंकि निम्को ऐसे ख़राब हो जाती है, उसको जितना भी आप बंद करके रखें ना तो बहुत बड़े बड़े वो भी पड़े हुए थे। मैंने कहा अब इतना बड़ा मुझे रखने में भी मसला हो, मेरी तो इतनी स्पेस भी नहीं है किचन में। तो खैर मैं साथ साथ चीज़ें देख रही थी और मैंने वीडियो भी कैप्चर कर ली थी। और ये कैंडल मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, फिर 5 यूरो की थी। मैंने कहा 5 यूरो की मैं कैंडल लेने लग जाऊँ रखो वापस। अब ऐसे होता है जब आप फर्स्ट टाइम बाहर आते हैं और अब जब आप पाकिस्तानी पैसों में कंपेयर उसे करना शुरू कर देते हैं, कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, तो बंदा हर चीज़ ही देख के रखने लग जाता है ना वापस, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। अभी तो मुझे साल होने वाला है, तकरीबन 1-2 मंथ्स में मुझे साल हो जाएगा आइलैंड में। तो अभी तक जो है वो मेरे साथ ये सिचुएशन चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।